हेलो फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ेंगे मैथ का टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है? प्रतिशत, यानी प्रत्येक सौ में। ठीक है, तो अपन इसमें देखेंगे प्रतिशत में प्रत्येक सौ में कितना है। ठीक है, तो प्रतिशत का टॉपिक ये है। ठीक है, तो प्रतिशत यानी प्रत्येक सौ में ये है। इस सौ में से कितने आ रहे हैं ना। ठीक है, जैसे सौ में से एक है यानी 1%, दो है तो 2%। ठीक है, अब इसमें मेन क्या है देखो, भिन्न होता है। भिन्न को प्रतिशत में कैसे करेंगे हम? तो भिन्न को जैसे 1/2 है, उसको प्रतिशत में बदलने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/2 है यानी हो गया ये 50%। और अगर कोई प्रतिशत है जैसे 50% है, इसको बिना बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक है 336 का 15/3 प्रतिशत कितना है? 15/3 भी हो सकता है, ये हो सकता है 16 से ही 2/3 प्रतिशत। 16 से ही 2/3 का मतलब भी क्या हुआ? 16 48 + 2 50, 50/3, 50/3 प्रतिशत। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दो या 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 1/6। तो 1/6 बस, तो 330 का 1/6 करोगे, ये 336 है, इसका 1/6 करोगे, है ना, काम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया 56। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि एक विद्यालय के 200 विद्यार्थियों में से 80 छात्र हैं, तो छात्रों का प्रतिशत। इसमें क्या देखो, फॉर्मूला ये है कि जिसका कंपेयर करोगे वो ऊपर, जिससे करोगे वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें क्या है फॉर्मूला कि जिसका कंपेयर करोगे वो ऊपर, जिससे करोगे, जिससे कंपेयर करोगे वो नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ क्या है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थियों में से 80 छात्र हैं, तो छात्रों को प्रतिशत निकालना है, यानी 80 का कंपेयर कैसे करें? 80 छात्र हैं, कितने टोटल? 200 विद्यार्थी है, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये होगा 40%। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। अब एक महिला की आय 24,000 रुपये है, वह इसमें से 36,000 रुपये बचत करती है, तो कितने प्रतिशत व्यय करती है? तो इसमें क्या है, वो जिसका कंपेयर करेंगे ऊपर, जिससे कंपेयर करेंगे वो नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 100। अब क्या है, व्यय क्या होता है? आय माइनस बचत है, तो व्यय क्या है? आय माइनस बचत। तो आय कितनी है? 24,000। ठीक है, बचत कितनी है? ये तो आय है, बचत बचत है 3,600, यानी कि 20,400 रुपये। ये क्या है? इसकी व्यय है। तो व्यय का प्रतिशत ज्ञात करो, वो जिसका कंपेयर करोगे, किसका व्यय, व्यय कितना है? 20,400। और किससे कंपेयर करो? आय टोटल कितना है? 24,000 में से व्यय किया इसने, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, व्यय की प्रतिशत निकाल लेंगे। सोल्व कीजिए आप इसको, यानी इसने 85, 85 बना, वो प्रतिशत इसने व्यय किया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में, ये परीक्षा है, एक परीक्षा में जिसके पूर्णांक 450 है, उस परीक्षा में अजय को 144 अंक प्राप्त हुए, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? यानी क्या है, अंक का प्रतिशत, प्राप्त अंक का ना, उसका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो 144 अंक प्राप्त हुए कितने में से? 450 में से, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो इसको आप कीजिए, सुल कीजिए, कितना परसेंट आया? ये आ गया 32%। ठीक है, अब अपन बात करें कि एक विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना है? ये छात्र है, ठीक है, और ये क्या है? छात्राएं हैं, छात्राएं। ठीक है,
ये इन दोनों का प्लस है ना, छात्र छात्राओं का ना, ठीक है। इनका अनुपात कितना है, छात्र छात्राओं का अनुपात, अनुपात 2 है, ठीक है। कुल कितना हुआ, 5 हो जाएगा कुल। ये अपने रेशियो को सही थोड़ा इजी करने के लिए इसको 30 और इसको 20 माने तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। छात्र तो है, वो क्या विद्यालय में से है ना, अगर छात्र तो कितने परसेंट छोड़ दिए, 20% छात्र है ना छोड़ दिए, ठीक है। और छात्राएं कितनी, 40% छोड़ दी, ठीक है। तो कितने परसेंट विद्यार्थी कम हुए, ठीक है, कमी का परसेंट। अगर ये 20% है, यानी ये 6, और इसका 20% करेंगे 20 का, ये इसका 40% करेंगे तो ये 8, तो टोटल 8 और 6 इन दोनों करेंगे, ये कितना हुआ, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो 14, नहीं 14 तो कितने परसेंट निकला, कमी कितने परसेंट हुई, कमी प्रतिशत निकालना है। तो 14 की कमी कितने में से है, 50 में से, ठीक है। तो 50 से मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कितना हुआ, 28% विद्यार्थी क्या हुए, कमी हुई, ठीक है। अब पूछ रहा है एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्र हैं, 30% छात्र और 25% छात्र हैं, बढ़ जाए तो कितने परसेंट। अब वही है, कुछ नहीं, कि यह है छात्र, ये छात्र हैं, ठीक है। और ये कुल अगर ये बोल रहा है कि 8/15 विद्यार्थी छात्राएं हैं, यानी माना टोटल 15 है, में से 8 क्या है, छात्राएं हैं, ठीक है। तो अगर 8 छात्राएं हैं, इसका मतलब छात्र कितने हुए, 7 हुए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि छात्र तो 30%, ठीक है, वो छात्राएं 25% बढ़ गई, तो कितने परसेंट बढ़ी हुई है ना। तो ये 70 मान लिया, ये 80 मान लिया, और ये 150 मान लिया, ठीक है। तो ये 21 बढ़े यहाँ पर, और ये कितना हुआ, ये 20। तो 21 और 20 को जो जोड़ोगे दोनों के, तो ये 41, यानी कितने बड़ी, कितने है ना बड़े विद्यार्थी है ना। तो ठीक है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बढ़े, ठीक है। तो उनका प्रतिशत निकाले तो कितना, 41 बढ़े, कितने में से, 150 में से, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी, ये क्या होगी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी बढ़े, ठीक है। फिर आ रहा है 40% पुरुष ना, और 30% महिला विवाहित है, तो विवाहित वयस्कों का प्रतिशत। अब इसमें देखिएगा मेन क्या है, कि जो विवाहित जोड़े होंगे उसमें विवाहित पुरुषों की संख्या होगी विवाहित महिलाओं की संख्या के बराबर होगी, बस ये बेसिक है। अब ये बोल रहा है कि अगर 40% पुरुष है, वो विवाहित है, और 30% महिलाएं यानी मेल है, उनका 40% है, यानी 40/100, वो इक्वल टू किसको हो जाएगा, जो फीमेल है उसके 30% के बराबर, है ना। यानी यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो अपन निकालें तो वो क्या आ जाएगा, 30/40, यानी कि 3/4, या इसको बोल सकते हैं अपन 75/100, ठीक है। अब अपने के पास ये तो क्या आ गई, ये मेल और फीमेल का रेशियो है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कुल है ना, कुल है वो 175 है, ठीक है। अब इस 175 में से 75 तो मेल है, और 100 क्या है, फीमेल है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें से है ना, इसके 40% विवाहित है, 75 के तो, और इसके कितने हैं, इसके 30% है, यानी इसके तो 30 है, ये क्या है, मेरिड है, और फिर बाकी अनमेरिड है, ठीक है। और इसके क्या है, 75 है, इसका 30%, 30 हो गया, और इसका 40% है, वो कितना हो जाएगा, वो भी 30 है, कि उस संख्या में 75 40% 30 है, ये दोनों बराबर है। तो ये कितना हो गया टोटल, ये 60 हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे 60, यानी कि 60, ये बोल रहा है कि विवाहित वयस्कों का प्रतिशत, है ना, विवाहित वयस्कों का प्रतिशत निकालना है। तो विवाहित वयस्क कितने हैं, 30 30 60, तो 60 है कितने में से, टोटल कितने हैं, 175, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 7,
है ना। 240/7%। ये इसको अपन आगे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 7 से डिवाइड करके वैसे, है ना, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब विवाहित कितने थे? 60 थे। तो 60 का मतलब किससे, कुल कुल कितने थे? 175, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एक गांव की है, तो इसमें कुछ नहीं है, वही है कि जनसंख्या, मान ली कुल कुल कितने हैं? 25 है कुल। इसमें 12/25 पुरुष है, ये 12 क्या है? मेल है। तो इसका मतलब 13 क्या होगी? फीमेल है। फीमेल कितनी होगी? 13 होगी। और ये मेल कितने होगी? 12 होगी, ठीक है। तो ये मेल और ये फीमेल, तो ये 12 और ये कितने आ गई? 13, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पुरुष आधे विवाहित है, यानी 50% है ना, वो पुरुष क्या है? विवाहित है। आधे विवाहित है ना, यानी 50% विवाहित है पुरुष। 1200 में ये 6, अगर ये 6 है तो इसका मतलब ये अविवाहित कितने हुए? ये भी 6 हो गए, ठीक है। अगर ये 6 तो ये क्यों जोड़े के हिसाब से ये 6 है, तो यहाँ पर महिलाएं भी कितनी होगी? 6 विवाहित होगी। ये विवाहित पुरुष है, ये विवाहित महिला है, ये अविवाहित पुरुष है, और ये अविवाहित महिला कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, ठीक है, अविवाहित महिला, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? पहले में तो पूछ रहा है, फर्स्ट वाला तो क्या है, और फिर सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित, जनसंख्या पूछ रहा है, जनसंख्या अविवाहित पूछ रहा है, ठीक है। ये तो विवाहित है और ये अविवाहित, तो ये है हुए 6 और 7, यानी 13। 13 का कंपेयर किससे? 25 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये क्या जाएगा? कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है? अविवाहित मतलब ये 6 और 7, 13 को जोड़ा और कुल से डिफरेंस। अब ये कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो महिलाएं कितनी है? 7। कंपेयर किससे करेंगे? 13 से। तो ये हो जाएगी 7/13 और मल्टीप्लाई बाई 100। इसका सोल्व कर लेंगे तो ये क्या जाएगा? कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक परीक्षा में विजय 28% अंक प्राप्त करता है, परंतु 16 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में नंदनी है, विजय को वी नाम दे दिया और नंदिनी को एन नाम दे दिया। नंदिनी है वो 41% अंक प्राप्त करती है, और उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स है ना, से 36 अंक अधिक है। तो परीक्षा के पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स, है ना, और उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स ज्ञात करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये है, इसमें से हम क्या करेंगे कि 0 से 100% ये मान लिया, ठीक है ना। अब ये मान लिया कि यहाँ पर ये पासिंग मार्क्स है ना, ये है पासिंग मार्क्स है, ये टोटल मार्क्स है। अब यहाँ ये विजय है और ये नंदनी है। विजय है उसको तो 28% मार्क प्राप्त हुए, ठीक है। और अगर वो क्या हुआ, 16 अंकों से फेल हो गया, यानी पासिंग मार्क्स है, इसका डिफरेंस कितना है? यहाँ ये 16 है, यानी 16 और लेता तो पासिंग हो जाता। और नंदनी है, उसने कितने प्राप्त किए? उसने 41% प्राप्त किए, ठीक है। और वो जो पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्णांक है उससे 36 अधिक है ना। यानी ये जो है ये वैल्यू ये किसके बराबर है? 36 है। यानी इसने क्या किया, पासिंग मार्क्स से नंदनी ने तो 36 अधिक प्राप्त किए और इसने 16 कम। एक तरह से इन दोनों को देखें, 36 और 16 को देखें तो ये 52 आ गया, है ना। इन दोनों का प्लस करेंगे 52, 36 और 16 को जोड़ेंगे तो ये आ गया 52, ठीक है। और ये 52 है वो किसके बराबर है? वो 52 इस 28 और 41 का डिफरेंस देखो, यानी 41% माइनस 28, है ना। तो 28 और 41 का डिफरेंस वो 13%, 13% की वैल्यू है, वो क्या है? वो 52 के बराबर है। यानी ये 52 है, ये 13% के बराबर है। पूछ रहा है क्या है? पूर्णांक और उत्तीर्णांक, यानी टोटल मार्क्स। पूर्णांक तो क्या है? टोटल मार्क्स 100 से गुणा कर दो, ये तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक आ जाएंगे। और उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स, वो क्या हो जाएंगे? वही 52 है, ये 13 से। पासिंग मार्क्स कितने हैं? या तो विजय से निकाल लो, यानी 28% में 16 जोड़ दो, ये नंदनी से 41% में 36 माइनस कर दो, तो हम 28% में 16 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 28% आ जाएगा और इसमें प्लस 16 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा, ये आ गया 400,
400 पूर्णांक आ गए और उतनांक कितने आए, उतनांक ये आ गए, ठीक है ना। हाँ, 111 प्लस थोड़ा, 112 प्लस थोड़ा ना, तो ये आ गए 128। तो 128 तो पूर्णांक आ गए, यानी पासिंग मार्क्स आ गए, ये तो पासिंग मार्क्स आ गए, और ये टोटल मार्क्स आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन निकालेंगे, है ना, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है 28% 16 दिखला था, और ये क्या है 41% है, यानी ये पासिंग मार्क्स से 36 एक्स्ट्रा है, यानी 16 और 36 है, इन दोनों का एड है, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। बस फिर पूर्णांक चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उतनांक चाहिए तो 28% निकालिए पहले, और उसमें 16 जोड़ दिए, या आप ऐसे भी कर सकते 41% की वैल्यू निकाल के 36 माइनस भी कर सकते थे, तो अपन किसी भी तरीके से दोनों में से निकालिए, ठीक है। अब अगर एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन में 6,000 रुपये घर के किराए, है ना, तो 6,000 तो ये हो गए, ठीक है, 6,000 तो इसमें आ गया, ठीक है, और 6,400 ना वो बच्चों की फीस पर, ठीक है, और 8,000 है ना वो घरेलू पर करता है, ठीक है, यानी इसने टोटल कुल व्यय कितना किया, इसने 20,400 व्यय किया, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि, और अगर वो 15% बचत कर रहा है, ठीक है, यानी अगर अपन इस 100% इसकी बात करें, अपन व्यय नहीं खाना अपने को, व्यय क्या है, आय आय को 100% मान लें, बचत कितना है 15% बचत के लिए, यानी 85% इसकी व्यय है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यय है ना, वो कितना हुआ 85% हुआ, ठीक है। अब 85% व्यय हुआ, तो ये वैल्यू जो 20,400 है, ये इस 80% की वैल्यू है। अपने को पूछ रहा है क्या है, उसका वेतन, उसका आय नहीं खाना है, ठीक है, वही वार्षिक पूछ रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला की रियल वैल्यू उसका प्रतिशत से डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके प्रतिशत से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आय नहीं खानी है, वो भी कौन सी नहीं खानी है, वार्षिक, तो वार्षिक तो बाद में मार्चिक निकाल के उससे मासिक का 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि यही है, ये 20,400 वो है 85% की वैल्यू। आपको क्या चाहिए, आपको आय आय कितनी है, टोटल 100% है, 15% उसने बचत कर ली, ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा जो मासिक आएगा। आपको क्या चाहिए, आपको वार्षिक चाहिए, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी, वो क्या आ जाएगी, इसकी वार्षिक आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपके, अब देखिए जैसे हम एक चुनाव में बी को 53 मत प्राप्त हुए, वो एक दोबारा कुल मत ये 24% मतों से हार गया, ठीक है, ठीक है। तो कुल अब इसमें कुछ नहीं कि जो बड़ी संख्या होती है, यानी यहाँ पर जैसे क्या है, ए जीत गया, यानी बी हारा, तो ए तो क्या हो जाएगा, दोनों का जो योग और अंतर है इनका एड करके तो भाग देंगे, और जो छोटी संख्या होती है, यानी यहाँ बी है, ये तो क्या है बड़ी संख्या है, और बी क्या है छोटी संख्या है, बी क्या होती है, दोनों को घटा के, यानी छोटी संख्या है तो वो दोनों को घटा के फिर दो का भाग लग जाएगा, तो यहाँ क्या है, ए जीता यानी ए बड़ा हो गया, ठीक है, और बी हारा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुल मत होंगे वो तो 100% के बराबर, ठीक है, और अंतर क्या है, वो 24% मतों से क्या हुआ हार गया, यानी ये अंतर है, ये आपको दे दिया 24%। तो इसका मतलब क्या है, बड़ी संख्या है दोनों को जोड़ के, यानी 100 + 24 को जोड़ के दो का भाग दे दो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 100 और 24 का डिफरेंस करके दो का भाग दे दो, ठीक है ना, यानी 62% आ गए कि, और ये कितना हुआ, है ना, ये 38% हो गया, ठीक है। अब आपको दिया हुआ क्या है कि बी को इतने मिले, तो कुल कुल निकालना है, 100% की वैल्यू आपको क्या क्या बी की वैल्यू दे रखा है, यानी ये जो ये है 53 20 है, ये बी को मिले, ठीक है, यानी 38% की वैल्यू है, ठीक है। और पूछ रहा है क्या कुल, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा कुल आ जाएगा। अगर ऐसे ही मान लो ए का पूछता, तो ए के यानी 62% से मल्टीप्लाई करते थे 100 की जगह, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब अपन देखते हैं इसमें और क्या है, तो अब इसमें देखें अपन, तो इसमें अलग अलग टाइप क्वेश्चन करेंगे, और आगे जो है ना कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है।
एक चुनाव में बी को, ठीक है, अब वही एक चुनाव में जैसे मैं ये बी है, इसको इतने मत प्राप्त हुए, और इसमें बड़ी क्या है, ये कुल मतों को 18% मतों से, यानी इस बार बड़ी क्या है, या बड़ा बी है, बी बड़ा हो जाएगा, और यह क्या छोटी क्या है, छोटी है, क्योंकि यहाँ बी जीता है, ए आ रहा है, ठीक है, तो वही है, दोनों योग तो कितना है, दोनों का 100% मत है, ठीक है, और अंतर क्या है, 18%, एक को 18 कुल मतों के 18% से हरा दिया, ठीक है, ये 18 हो गया, तो वो कुछ नहीं है, इन दोनों का योग कर देने, 100 + 18 का योग करके 2 का भाग कर दे दो, तो ये तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, 118/2, है ना, तो ये 59%, तो ये तो आ जाएगी बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है, दोनों को घटा के फिर 2 का भाग दे दो, ठीक है, तो 41% आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि कुल मत व ए की मत ज्ञात करो, कुछ नहीं, दिया हुआ क्या है, बी को इतने मिले, यानी 70/80 है ना, वो किसकी वैल्यू है, बी को, तो बी मतलब यहाँ बड़ी संख्या है, 59 की वैल्यू है, पूछ रहा है क्या पहले, कुल, कुल मत और ए, कुल के और फिर ए के मत, कैसे करो, कुल है, कुल के लिए तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और ए के लिए क्या करेंगे, ये 59 की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है, 41, 41 से मल्टीप्लाई करके फिर निकाल लेंगे, ठीक है, या फिर कुल में से बी की वैल्यू को उठा के भी निकाल सकते थे, ठीक है, एक कॉलोनी में 59, अच्छा ये है, तो इसमें क्या वेनारिक है, ये कह रहा है कि 56% लोग चाय पीते हैं, ठीक है, और 64, ये हो गया, ये चाय वाले हो गए, ये तो कितने हैं, 56%, ठीक है, और 64% लोग कॉफ़ी पीते हैं, ये कॉफ़ी है, कितने, 64%, ठीक है, यदि 88% लोग दोनों पीते हैं, ये कॉमन आ गया, ये 88 लोग है केवल, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है कि ये है 56 + 64, इन दोनों को जोड़ो, तो ये कितना आ गया, 120, अब 120 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये चाय वाले थे, ये कॉफ़ी वाले थे, इन कुछ, इसको है ना, 120 में से 100 घटाओ, यानी 20% लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं ना, दोनों चाय एंड कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ना, ये 20% लोग, ये है ना, ये दोनों पीते हैं ना चाय और कॉफ़ी, ठीक है, यानी ये जो 88 थी ना, वो किसी 20 की वैल्यू है, ठीक है, 20% की वैल्यू है, ये 88 20% की वैल्यू है, ठीक है, तो पूछ रहा है कुल कितने थे, तो 100 से मल्टीप्लाई करो कुल, ठीक है, और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, है ना, तो ये कुल आ गया ना, इस तरीके से निकालते हैं ना, तो ये है, ये कुल है ना, ये इसमें देखो, ये चाय है ना, अगर केवल चाय का बोले इतना सो जाएगा, केवल कॉफ़ी का बोले तो जैसे ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये मान लीजिए ये दोनों का है कॉमन, इस तरीके से, ठीक है, अगर ये केवल बोलता, केवल चाय, तो क्या करते, 56 में से 20 घटा देते, है ना, ये 36 आ जाता, और अगर केवल कॉफ़ी बोलता, कॉफ़ी, तो क्या है, ये 64 है, उसमें 20 घटा दो, है ना, यानी कितना परसेंट आया, 44%, तो 44% तो क्या थे, केवल कॉफ़ी, और 36 है वो केवल चाय, और दोनों पीते वो 20% है ना, तो इस तरीके से भी अपने खाते देखो, ये 36, ये 44 और 20 इनको जोड़ोगे 100 है, तो ये क्या है कि 20 ऐसे कॉमन जो चाय भी पीते और कॉफ़ी दोनों में आएंगे, अब इसमें केवल चाय पूछ सकता है, केवल कॉफ़ी दे, या किसी भी एक केवल, इस तरीके से अलग अलग टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, वो है जैसे एक कॉलोनी में ये है, एक आगे 63% है, ये 48% हो जाएगा, और 300 केवल चाय पीते, तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, जैसे ये 63 है ना, ये 48 है, ये कॉमन हो जाएंगे इसमें, है ना, तो इसमें क्या करना है आपको, है ना, इसमें मेन बात क्या है, दोनों को जोड़ दो, 63 + 48 है ना, इन दोनों को जोड़ दो, फिर ये जो है इसमें 100 घटा दो, है ना, वो कॉमन आ जाएगी, है ना, ठीक है, तो यहाँ करेंगे इसको, 111% है, इसका मतलब ये 11% क्या है, ये दोनों चाय एंड कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है,
तो इसमें से वो अगर केवल पूछ रहा है तो केवल 63 में से 11 घटा दूँ, है ना, 52% ये केवल चाय, ठीक है। और ये निकालना है क्योंकि ये 11% कॉमन आ गया ना, ये दोनों पीते हैं, ठीक है। और ये 48 है, तो यानी 37% है वो केवल कॉफ़ी पीते हैं। अब पूछ रहे क्या है कि 364 है ना लोग केवल चाय पीते हैं, यानी वो 52% की वैल्यू दे रखा है। और पूछ रहे क्या है कितने लोग चाय को दोनों पीते हैं, यानी 11% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, दोनों की पूछ रहा है। तो ये बस सोल्व कर लेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आता है ना, कैलकुलेशन सोल्व कर लेना आगे, ठीक है। अब ऐसे ये कह रहा है कि मान लीजिए पूरा है, ये 100% है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 78% ये है, 78% है ना वो विद्यार्थी तो गणित यानी मैथ में पास हुए, ठीक है। और 68% है ना वो विद्यार्थी अंग्रेजी यानी इंग्लिश में पास हुए, ठीक है। 4% दोनों में फेल हो गए। तो ये जो कॉमन होता है ये दोनों में पास वाला होता है, दोनों में फेल हो गए, यानी ये है ना, ये 4% है ना, ये दोनों में फेल है, दोनों में फेल, ठीक है। और ये होता है दोनों में पास, दोनों में पास, ठीक है। अब और ये होंगे है ना, ये होंगे केवल मैथ में पास, और इधर वो जाएंगे, वो हो जाएंगे केवल इंग्लिश में पास, ठीक है। ये पास है ना। अब इसमें क्या है, इसमें अपन देखेंगे कि 100% है ना, उसमें 4% तो फेल हो गए, फेल हो गए, नहीं पास कितने हुए, 96% पास हुए। तो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे ना, 78 प्लस 68, इन दोनों को जोड़ के इसमें से कंपेयर किससे करेंगे, 100 से नहीं 96 से कंपेयर करेंगे, है ना, 96 घटाएंगे, ध्यान रखना। ये तो 146 में से 96 घटाएंगे, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा 50%, इन 50% है ना वो दोनों में पास, ये कॉमन आ गए, तो ये 50% आ गए। अब बोल रहे हैं कि केवल केवल अंग्रेजी की बात करें तो कॉमन को घटा दो, है ना, ये कितना आ गया 28%। और ये कितना हो गया 18% केवल अंग्रेजी में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 36 विद्यार्थी है वो केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं, इन्हें 18% क्यों लिया। तो बोल रहा है कि कुल विद्यार्थी है, कुल की निकालना है, 100 से गुणा कर दें, ये 2 बार गया इन 200, ठीक है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। इस तरह से सोल्व करेंगे। अब ये बोल रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो कि खपत है और भाग होना है। जैसे अगर ये खपत है ना, ये दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। और कमी है वर्दी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कि ऊपर क्या है, ये कमी है, ये वर्दी है, ठीक है। अपन 100 प्लस माइनस कमी या वर्दी, है ना, कमी का माइनस हो जाएगा, वर्दी का प्लस हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, और एक और रेशियो से निकालते हैं, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्याज का मूल्य 50% कम हुआ, एक परिवार अपने खर्च को अपरिवर्तित करे तो खपत कितनी बट वृद्धि होगी, है ना, खपत कितनी बढ़ेगी, है ना, ठीक है। इसका परसेंट निकालना है, कुछ नहीं, क्या है, कमी कितने परसेंट कर रहा है, ऊपर कमी है वृद्धि, ठीक है, कमी। फिर नीचे 100 प्लस माइनस कमी है वृद्धि क्या कर रहा है, 25% कम कर रहा है, तो -25 कर दिया और मल्टीप्लाई बाई 100। इसका मतलब क्या, 25/75 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी ये आ गया 1/3, यानी 33%, 33 से 1/3% आ गया, इतनी खपत में वृद्धि करेगा, ठीक है। तो खपत और भाव ध्यान रखना कि भाव में वृद्धि हुई है तो खपत में कमी, और भाव में अगर कमी हुई तो खपत बढ़ जाएगी, ठीक है। चीनी की भाव 20% की बढ़ी है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है कि जैसे है ना चीनी है ना 20% बढ़ गई, ठीक है, यानी पहले 20% का मतलब क्या है, 20% है ना, यानी 1/5 है, ठीक है। तो ये क्या बढ़ी, यानी 5 से 1 हुआ 6, ठीक है। तो भाव क्या हुआ, इसका भाव है ना वो हो गया 5 से 6 हो गया, ठीक है। तो खपत क्या हो जाएगी, खपत
इसके व्युत्क्रमानुपाती है, ये 6:5 हो जाएगी, यानी 6 से 1 कम हुई। अब वैसे क्या बोल रहा है, 4 kg चीनी कम हुई है, यानी 4 की वैल्यू वो 1 के बराबर है। तो आपको पहले तो कितनी थी, 6 थी, है ना, खपत हो रही थी, और अब कितनी हुई है बाद में क्या हो रही है, वो 4 1 की वैल्यू है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 24 kg हो जाएगा एक तरह से, और ये क्या हो जाएगा, ये 20 kg, यानी पहले 24 kg हो रही थी, अब 20 की हो रही है। तो आपके अगर नए और पुराने मूल्य, तो नए मूल्य यानी क्या है कि 360 रुपये में पहले कितनी आ रही थी, पहले 24 kg, 24 से डिवाइड करो, है ना। तो ये तो क्या है, ये तो पुराने आएंगे, है ना, ठीक है। और नया के लिए क्या करना पड़ेगा, नया तो क्या है, नया तो 20 है, अब कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। और पुराना की बात कर रहा था, 360 में से कितना केजी आ रहा है, पुराना 24 आ रहा है, तो 24 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नया, तो पुराना तो कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएंगे, है ना, प्रति केजी, ठीक है। और नए वाले की बात करेंगे, ये 18 रुपये। तो नए मूल्य है ना, ये न्यू प्राइस है, और ये है पुराने ओल्ड प्राइस है ना, ओल्ड प्राइस है, ये न्यू प्राइस है, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे, यानी पहले 15 रुपये पर केजी आ रहा था, अब 18 रुपये केजी आ रहा है, इसलिए पहले 24 kg खपत हो रही थी, अब 20 kg, है ना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 20% है ना वृद्धि हुई, ठीक है, भाव में, ठीक है। तो गृहिणी अपनी खपत कितने प्रतिशत कमी करेगी, ठीक है, उसके खर्च में केवल 8% वृद्धि। इसमें क्या है, तो है खर्च यथावत नहीं है यहाँ पर, यानी परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित में क्या होता है कि इसमें फॉर्मूला होगा ना, वो ये रहेगा कि 100 ± B है ना, 100, है ना, और 100 ± A बटा, है ना, फिर 100, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ये रहेगा कि 100 ± B बटा 100 ± A और मल्टीप्लाई बाई 100, ये रहेगा इसमें। जैसे आपको खपत की निकालनी है, खपत में कमी या वृद्धि कुछ भी हो सकती है, वृद्धि है ना, प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो 100 ± ये क्या है, तो अपन जानते हैं कि खपत क्या होती है, खर्च बटा भाव। तो ये तो खर्च में कमी या वृद्धि आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये भाव। तो अपन जानते हैं जो खपत है वो है खर्च बटा भाव, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में अपन रखें, यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि खपत क्या है, खर्च तो 8% बढ़ रहा है, ठीक है, यानी ये तो कितना होगा, 108, और ये भाव 20% बढ़ रहे हैं, यानी 120, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये आ जाएगा 9/10, यानी 90% आ गया, ठीक है। 200 है ना, तो 90%, 90% का मतलब क्या हुआ, खपत में जो कमी प्रतिशत क्या हुई, वो 100 से कंपेयर करो, यानी क्या हो जाएगा, 10% कमी, ठीक है। ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसमें कि आपका खर्च है वो 8 बटा, यानी 108 हुआ, और आपकी जो भाव है वो कितना हुआ, 20% बढ़ गया, यानी 120। डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 12। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो खपत है ना, उसका प्रतिशत निकालना है, खर्च बटा भाव, डिफरेंस कितना, 12, और भाव 120 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 100, तो भी वही 10% आते हैं। ये सेकंड मेथड है, ठीक है, अलग अलग तरीके से इस तरीके से अपने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है एक नगर जनसंख्या, इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट निकालो कि या तो जैसे ये है 12.8% है, 1/8 है, 3 वर्ष के लिए कंटिन्यू बढ़ रही है, ठीक है, यानी 8 से 9, 8 से 9, फिर 8 से 9, 3 बार कर दो, ठीक है। ये 512 आ गया, 729 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, और ये दोनों का डिफरेंस आ गया, है ना, ये डिफरेंस आता है, ये वर्तमान आ गया 512, ये 729 से ये बात की है, यानी 3 वर्ष बात की है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि वर्तमान इतनी है, यानी 15 360 है, ये वर्तमान है, वर्तमान मतलब यानी 512 की वैल्यू है, ठीक है। 3 वर्ष बाद, यानी 729 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बाद की जनसंख्या जाएगी, ठीक है। वही है
कि जिसकी रियल वैल्यू दे रखी है ना, फॉर्मूला क्या है इसका, जिसकी रियल वैल्यू दे रखी है उसको उसी के उसी के प्रतिशत से डिवाइड करो, और जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके प्रतिशत से मल्टीप्लाई कर दो। यानी रियल वैल्यू ये है, ये किसकी वर्तमान है, वर्तमान 512 है, और 3 वर्ष बाद कितना है 729, तो 729 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर लो ना, ये कैलकुलेशन सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3 वर्ष बाद का, ठीक है। या वो ऐसे भी कर सकते थे कि 100 × है ना, वही 12.5 बटा 100 × फिर 12/5 बटा 100, फिर है ना इसे 3 बार करके भी वैसे निकाल सकते थे, ठीक है। ये ऐसे ही है कि लैपटॉप का मूल्य 50% है ना, हर वर्ष कम हो रहा है ना, वही है 50/3% है ना, तो इसको क्या गुणा 1/100 से कर दो, ठीक है, 1/6, तो वही है, ये कम हो रहा है, तो ये नहीं 6 का 5 हो रहा है, फिर 6 का 5 हो रहा है, फिर 6 का 5 हो रहा है, तो इस तरीके से है ना, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से ना, ये तो ये तो आएगा, ये तो पूर्व का मूल्य हो जाएगा, ये बाद का हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल इतनी गिरावट आई है ना, यानी इनका डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस में उससे डिवाइड किया और 3 वर्ष बाद को बाद वाला इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह की कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हर जनसंख्या 10% बढ़ रही है, यानी 1/10 है, 30 महीने, इसमें ध्यान रखना 30 महीने का मतलब क्या हुआ, 12 + 12 + 6 यानी 2.5 वर्ष। तो इसमें कुछ नहीं है कि पहले शुरू 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, तो शुरू में 2 के लिए तो ये हो जाएगा कि 10% बढ़ रही है, यानी 10 पर 1/10 का 11 हुआ, फिर 10 का 11 हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगले ये आधा वर्ष से इसके लिए क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी 10% की जगह 5% कर देंगे, यानी 1/20 हो जाएगा, यानी 20 पर 1, यानी 20 का 21 हो जाएगा, ठीक है, इतने करेंगे। तो ये पहले की जनसंख्या रहेगी, ये बाद की जाएगी, ये कह रहा है कि वर्तमान इतनी है, ठीक है, तो 30 महीने बाद वाली जनसंख्या है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो ये जो आ रहा है 484, ठीक है, इसको इससे जो पहले वाली है ना, जो इनको ना मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इनको मल्टीप्लाई करने पर जैसे यहाँ की बात करें तो ये 2000 आ गई है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर ये जो वैल्यू आ जाएगी, तो इससे क्या करेंगे, इस 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से निकाल देंगे। ए कोई भिन्न है उसके 20% बन रहे हैं, यानी अंश ये ऊपर मान लो एक्स है, उसका 20% 120% कर दिया, ठीक है, और हर है उसका वाई ये मान लो, उसको 20% घटा दिया, यानी 80% बचा एक तरह से, ठीक है। तो ये 3/5 आ गई, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे उधर करके, ठीक है, कैलकुलेशन सोल्व हो जाएगी। अब ये कह रहा है 1% का उत्तर देने के लिए एक विशेष संख्या से 5 से गुणा करना था, है ना, गलती इस कुछ नहीं है, और ये फॉर्मूला की गलती है ना, त्रुटि कितने की हुई कि 5 से गुणा करना था लेकिन 5 से भाग लगे, यानी 1/5, यह होगी गलत संख्या, लेकिन सही क्या थी, 5 से गुणा करना था, यानी x × 5 था, ठीक है, इससे गुणा कर देंगे, फिर यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसके बाद में क्या करेंगे, तो उसे कंपेयर कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी आंसर, ठीक है। वैसे कुछ नहीं, इसमें डिवाइड करें यहाँ से ना, ये नहीं खा लेंगे, ठीक है। ऐसे ही टिकट का है ना 20% बढ़ गया तो दर्शकों की संख्या, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, टिकट का मूल्य क्या हुआ, 20% बढ़ गया, यानी कि 120% हो गया, ठीक है, और 10% कमी हो गई, ये 20% बढ़ गया, यानी 120% हो गई, ठीक है, और कम हो गया इधर 10%, यानी 90% वैल्यू हुई, तो 90/100 हो गई, ठीक है, 120/100, और इधर 90/100 हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100, ये 100 कैंसिल हो गया, ये 108 आ गया, ठीक है, यानी 108 आ गया हम, है ना, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई, वृद्धि या कमी है ना, 108 है, वो 100 से कंपेयर कर लो इसको, इसे 100 से कंपेयर करेंगे, यानी 8%, 8% की है ना, ये आ गया, ठीक है।
तो इसका फॉर्मूला भी बोल सकते कि 100 ± a इंटू 100 ± b/100। ये भी नहीं खा सकते ना, ठीक है। ये फॉर्मूला ये आगे कमी है बढ़ती जी भी आ जाएगी, ठीक है। 3 है तो 100 ± a या 100 ± b, फिर 100 ± c आ जाएगा, और नीचे क्या जाएंगे 100 × 100 आ जाएंगे। यहाँ 2 है तो एक बार आएगा, 3 है तो 2 बार आएगा, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो गया ना, जैसे यहाँ पर है ना 100 से कैंसिल, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व कर लेंगे, है ना। तो अब अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई है, वही एक 20%, है ना। जैसे 20% है 120% हो गई, और ये 130% हो गई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा दी, क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई है, वही a + b है ना, इससे 16 हो जाएगा बटे में 16, ठीक है। इसमें कोई, वो ए 120 हो गया, ये 130 हो गया, गुणा 100 हो गया, ठीक है। फिर जो आएगा उसको 100 से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। अभी एक व्यक्ति अपनी आय है, अब इसमें देखो क्या है, एक व्यक्ति है, उसकी आय है, मान लीजिए उसकी आय है 100 है, ठीक है। वो 10% दान दे दिया, ये दान दे दिया 10, तो मतलब 90% बचा उसको पास, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि शेष राशि 90 है, उसका 20%, इसका 20%, यानी 18। 18 उसने क्या किया, यानी यानी ना ये 20% हो गया, 18 वैल्यू की वैल्यू ना, वो बच्चों की स्कूल की फीस, ये फीस, ठीक है। अब यहाँ से 18 करें तो ये 72 बच गया, इस 72 में से 12.5%, 12.5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 आ गया ना। 1/8, 12.5%, ठीक है। वो किस में किया, बचत योजना, बचत योजना, ठीक है। तो यानी 9, ठीक है। अब इसका मतलब ये क्या, 63 बच गया, ठीक है। उस 63 में से भी क्या, 1/7, 4/7 में भाग है ना, वो घरेलू मद, ये 4/7 है ना, ये घरेलू मद में क्या, ठीक। तो ये गया 36, 36 घरेलू मद में आ गया। तो अब घटाओ इसमें, यानी 27% बचा इसके पास अब। और इससे इसको 3 पुत्रों में बराबर, अगर 3 में बराबर किया, यानी कि 9, 9 हो गए इसमें तीनों, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रत्येक पुत्री, यानी कि जो उसको 40-50 है ना, क्या, ठीक है। तो इन प्रत्येक पुत्री मतलब 9%, 9 दिया ना उसने, तो 9 की वैल्यू दे रखा है, वो पूछ रहा क्या है। तो घरेलू मत कितने हैं, 36 है, 36 से ये घरेलू मद का, इसको सोल्व करेंगे, ये घरेलू मद की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, बस इसका कुछ नहीं, इतने परसेंट था या दान दिया 90%, फिर 90% उसका, फिर 20% 18 इसमें किया फीस में, फिर 72 बचे, 72 में फिर बचत योजना में लगा दिया, 1/8 है ना, यानी 12.5% है ना, ठीक है। फिर इसका आ गया, है ना, ये 12.5% है ना, बचत योजना है ना, 1/5, 1/8 आ गया, ठीक है। फिर इसमें यानी 9 आ गया, फिर ये बचा, इसमें घरेलू मद यानी 36 को किया ना, 4/7, तो 27 को फिर तीनों में बराबर बांट दिया, तो ये 9, तो 27 को अब करेंगे 3 बराबर, तो 9, तो ये तीनों पुत्रियों को 9 9 3 में कर दिया, ठीक है। फिर ये जो वैल्यू है प्रत्येक को इतनी है, तो ये 9 की वैल्यू है, तो पूछ रहा घरेलू मत कितने, 36 है, 36 कर देंगे ना। तो इस तरीके से अपन इसमें वेनारे के माध्यम से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई चुनाव है, ठीक है, वही 100% मान लेंगे कि 10%, मतलब जैसे ये 100 है, ठीक है, 10 ने वोट नहीं डाला, मतलब 90 ने डाला, ठीक है। उसमें से डाले, क्योंकि 20% मत अवैध थे, है ना। तो ये कह रहा है कि 10% मत तो मत ही नहीं है, फिर 90 बचे, और डाले गए मतों में से 20% अवैध है ना, यानी 18 अवैध रह गए 90 में से, यानी 72% है ये वेद है, ये अवैध है, ठीक है। इन्हें वेद मतों के 55% प्राप्त किए हैं, और 2160 मतों से जीत गया, ठीक है। ये है 72, इसका 55% है ना, जो वेद है ना, इसमें से ये जो 10% है ना, इसने तो डाले ही नहीं थे वोट, है ना, और ये वोट डाले,
डाले है ना, और इसमें से ये वेद और ये अवेद, ठीक है। इसने इसका 55% है ना प्राप्त किया, ठीक है, और 2160 हो गया। अगर इसने इसका 55 किया परसेंट, तो इसने इस 72 का 45% निकालेंगे, और इनका जो डिफरेंस है वो 2160 के बराबर है। तो 2160 है, वो डिफरेंस की वैल्यू ए और बी के यहाँ से निकालेंगे। और कुल मतदाता, तो कुल मतदाता ये है, कुल मतदाता, कुल मतदाताओं से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे ना। अब आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा, जैसे एक चुनाव 25% मतलब अपना, ठीक है, वो 25 नहीं किया, मतलब ये 100 है, 25 ने मताधिकार प्रयोग नहीं किया, है ना, ये मत नहीं दिए नहीं, यानी 75% नहीं दिए, ठीक है, मत दिए। अब ये कह रहा है डाले गए मत में 600 अवैध थे, ये 600 तो अवैध, है ना, ठीक है, अवैध हो गए। ये वेद मतों के 43 पर मत प्राप्त किए, ठीक है, यानी कि अगर ये 75% थे अवैध, तो वेद कितने हुए, ठीक है। तो वेद की बात करें, वेद हो गए 75% है ना, उसमें से 600 घटा दो, ठीक है, कितने वेद बचे। तो ये कह रहा है कि अपने मतलब, ठीक है, ढाले गए मतों में से 600 अवैध थे, और इन्हें वेद मतों के, है ना, 43%, 43% ये है, उसने इस वेद मतों के 43% मत प्राप्त किए, और 700 मतों से हार गया, इधर बी है। तो इसने किए, इसने 57 प्राप्त किए एक तरह से, और उनका डिफरेंस है इतने से हार गया, तो ये 756 है, ये डिफरेंस की वैल्यू है दोनों में से, ठीक है। तो सोचिए, तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, इसका 100% की वैल्यू आ जाएगी, उसमें क्या करेंगे 600 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएंगे 75% की वैल्यू आ जाएगी, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कुल मतदाता तो वो तो 100% वाले में है ना, बाद में पहले यहाँ से क्या करेंगे, पहले यहाँ से वेद मत प्राप्त करेंगे, ठीक है, फिर वेद प्लस अवेद दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, फिर ये मत ढाले मत आ जाएंगे ना, फिर मत जो ढाले गए हैं प्लस जो मत नहीं ढाले हैं ना, उन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये क्या जाएगा, कुल मत आ जाएगा। तो कुल मतलब इसमें कितने सूचीगत मतदाता थे, कुल मतदाता जाएंगे, ठीक है। वो ये 12%, तो उसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप देखो, फिर जैसे ये परीक्षा में कितना है ना, ठीक है, कुछ नहीं, अगर इसने मान लो 50 क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें अपन डायरेक्ट क्वेश्चन निकालो कि 50 क्वेश्चन थे, ठीक है, 3 अंक अगर सही पर करो +3 हो गए, ठीक है, और गलत पर क्या, 2 कम हो गए यानी -2 हो गए, ठीक है। अब अगर इसमें क्या है, सभी सही होते, तो 50 क्वेश्चन है, तो 3 सही हो जाए यानी 150 अंक हो जाते, तो सभी अगर गलत माने उसके है ना, तो 50 इंटू -2 हो जाएंगे ना, तो -100 हो गए, अब किसी के अंक कितने हैं, 75 प्राप्त किए, कुछ नहीं, इसमें क्या है, ये सही सही कितने हैं, 150 अंक आते, अगर सभी सही होते तो, सभी गलत होते हैं तो कितने आते, -100 आते, आए कितने हैं, 75, एलिगेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं ना डायरेक्टली। तो ये डिफरेंस कितना हुआ, ये तो 75 आ गया, और ये 75 ये क्या है, जैसे ये 0 है ना, ये -100 इधर है, और प्लस का इधर 75 है, टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 175 आ गया ना, ठीक है, तो 175 आ गया, है ना। तो उनका रेशियो यहाँ से करेंगे, ये 25 से 3 बार चल जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, ये 7 बार, 7:3 आ गया। तो कितने सही पर्सन के, कुल पर्सन कितने थे, 50, वो किसकी वैल्यू है, 7, 7 और 3 यानी कुल कुल का मतलब 10 से, कुल 7 और 3 का कुल कितना हो गया, 10, तो 10 से कुल में कुल से डिवाइड करेंगे, और क्वेश्चन पूछ रहा है सही पर्सन कितने हैं, 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 × 7 आ गया, 35 हो गया,
और गलत पूछता तो गलत में क्या है, कुल कितने 50 क्वेश्चन है, कुल में कुल का रेशियो कितना है 10, 7 + 3 10 है, और गलत क्वेश्चन का रेशियो कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 15 आ जाते हैं। 35 सही 15 गलत है ना। इस तरीके से अपन क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे वो ये किसी एक्स में से एक्स का इतना परसेंट घटा दिया, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस ये वाई है, वाई में से ना वाई का परसेंट घटा दिया तो फिर ये है, तो ये कितना है, तो जैसे ये कॉमन आ जाएगा, ये एक वैल्यू आ गया। तो इसमें अपन ये ध्यान रखना, एक तो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन, ठीक है, एक है पर परसेंटेज, और एक है मिक्सर, यानी कि अनुपात समानुपात, प्रतिशत और मिश्रण, ये तीनों ना एक दूसरे से लिंक टॉपिक है ना, तो अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक अपना है ना, जो मैथ का टॉपिक है परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो इसमें जो क्वेश्चन होंगे आप है ना, इसमें अनुपात समानुपात, परसेंटेज और मिक्सर, इन तीनों क्वेश्चन को आप जब सोल्व करोगे ना, है ना, अच्छे से तीनों चैप्टर हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, तो अपन देखेंगे, क्योंकि जो मिक्सर वाला टॉपिक है, जैसे को मिल्क और वाटर का रेशियो, ये रेशियो और इन प्रोपोर्शनल वाला टॉपिक और परसेंटेज वाला टॉपिक, इससे उसके अलावा ना एक एलिगेशन मेथड हो रहेगी ना, उसके माध्यम से अपना ना मिक्सर वाले टॉपिक को सोल्व करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और ये जो मैथ का ये जो टॉपिक है ना, जो परसेंटेज वाला टॉपिक है, आज का जो प्रतिशत टॉपिक है, ये मैथ मैथ के अंदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, तो आज का अपना परसेंटेज का टॉपिक पूरा हुआ, है ना। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन मिक्सर का देखेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन के पहले से क्लास है ही, परसेंटेज की है ही, हो ही गई है ना, और मिक्सर के देखेंगे। तो इन तीनों टॉपिक को जब आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, फिर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। फिर जो है ना मिक्सर और परसेंटेज है ना, और रेशियो प्रोपोर्शनल, इन जो अनुपात समानुपात है और प्रतिशत है और मिक्सर है, इन तीनों के टॉपिक होने के बाद अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे ना। ठीक है, धन्यवाद।